फ्रेंड्स, दिशा रवि टूल किट मामले में शांतनु और निकिता को एक्यूज हैं। शांतनु ने बेल एप्लीकेशन फाइल की थी पटियाला हाउस कोर्ट में कल, और आज उस पर हियरिंग होनी थी, लेकिन अब इस पर हियरिंग कल होनी है। ये खबर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन अपने बेल पिटीशन में क्या लिखा है शांतनु मुलुक ने, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। खबर यह है कि द बेल पिटीशन फाइल्ड बाय शांतनु मुलुक, ही क्लेम कि शांतनु मुलुक हैज जस्ट मेड द डॉक्यूमेंट with information on the protest. The document was edited by others without his knowledge. ये कहना है शांतनु का। शांतनु मुलुक, दिशा रवि and Nikita Jacob are facing the sedition charges and conspiracy in the case related to the farmers' protest. As per the police, the toolkit was a sinister ploy to malign India and cause violence. इसमें कुछ पॉइंटर्स है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये merely created a document containing information about the protest and it was then edited by others, ये कहना है शांतनु का, without his knowledge, said in his bail petition, adding that Shantanu did not access the document after January 20th. आफ्टर जनवरी 20th के बाद शांतनु मुलुक ने उस टूल किट पर कुछ नहीं किया है, ये कहना है बेल पिटीशन में। बिल्कुल सही बात है, कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि शांतनु मुलुक 20 तारीख से 27 तारीख तक टिकरी बॉर्डर पे थे। ये खबर आई थी कि शांतनु दिल्ली में है और 20 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक वो टिकरी बॉर्डर पे थे। ये एक खबर निकल कर आई होगी, तो ये बात उनकी सही है, लेकिन वजह है कि ही वॉज प्रेजेंट इन दिल्ली फ्रॉम जनवरी 20 to 27 इन टिकरी बॉर्डर, जिसके चलते ऑब्वियस है उन्होंने टूल किट में कुछ भी एडिट नहीं किया होगा या कुछ भी उसमें एंट्री नहीं की होगी। ये बात बिल्कुल सही है। द पुणे इंजीनियर अंडरलाइन दैट ही हैड जस्ट असिस्टेड इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द साइट ऑफ farmers protest and formulate it in the form of a map for easy reference. The toolkit clearly shows that there is absolutely no connection with their social media support for the farmers protest and with any violence whatsoever. खैर, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, आने वाले टाइम में पता चलेगा कि टूल किट से क्या कॉन्स्पिरेसी रची गई थी या नहीं। ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान निकल कर आएगा, जब दिल्ली पुलिस इस पर क्लैरिटी और देगी। हालांकि इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा था, ये बात जाहिर हुई थी, हालांकि हमने प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दिया, लेकिन फिर भी आने वाले वक्त में और क्लैरिटी निकल कर आएगी, तब हम आपसे इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। स्पीकिंग ऑन पुलिस एलिगेशन ऑन हिज लिंक विद द कनाडा बेस्ड खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन एंड सिक फॉर जस्टिस, Shantanu claimed that he has never had any contact with any person outside India in relation to the toolkit. Outside India नहीं रहा, ये कहना है शांतनु का। तो क्या विद इन इंडिया रहा, ये देखने और समझने वाली बात है। That there are many differing views on the internationalizing a protest, but the same is certainly not illegal. Applicant as a climate activist perforce campaigns with activists internationally. Simply talking to person from outside India cannot be criminalized, the petition said. So that means he is also a climate activist. So what is a climate has to do with the farmers protest? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। In a related development, a court on Wednesday saw the Delhi police response on the anticipatory bail application of Shantanu Muluk. Additional Sessions Judge Dharmender Rana has posted Shantanu's bail application for arguments on Friday. During the brief hearing today, the court noted that Shantanu has been granted protection. शांतनु के पास इंटरिम ट्रांजिट बेल है 26 फरवरी तक की, जो कि मिली थी औरंगाबाद कोर्ट से। तो इसके चलते ये बेल एप्लीकेशन मूव हुई है। हालांकि कोर्ट में आज हियरिंग के दौरान ये जज को ध्यान दिलाया गया कि 26 जनवरी तक ही शांतनु की एंटिसिपेटरी बेल है। तो फिलहाल शांतनु द्वारा एंटिसिपेटरी बेल में क्या क्लेम किया गया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।